बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। गर्मियों से रिलेटेड ये रेसिपी है। आप आइसक्रीम बनाना भूल जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और कम बजट में रहते हुए आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं जी। तो आज हम बनाएंगे रस से बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट। रस से ये डेजर्ट बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूनिक बन के ये तैयार होता है। तो यकीन जाने ये देखने में जिस तरह से ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में तो ये है ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। तो इंशाल्लाह ताला आज हम एक नए अंदाज से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो रस डिज़र्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रस ले लिए हैं। ये मार्केट से आराम से मिल जाती हैं। इसमें हम हस्बे ज़रूरत रस का इस्तेमाल करेंगे जी। तो रस डिज़र्ट्स बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन ले लिया। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे को हम ऑन कर देंगे। तो पानी शामिल करने के बाद अभी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। हमने इसका शीरा तैयार नहीं करना, बस हमने चीनी को मेल्ट करना है जी। तो चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची है, ये शामिल कर देंगे मुंह खोल के। बहुत ही प्यारी सी खुशबू शीरे के अंदर आएगी जी। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और पानी में भी अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 बॉयल पानी में आने चाहिए ताकि जो पानी का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और शीरे को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम आधा किलो दूध ले लेंगे और दूध के अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल करूँगी और दूध को हम बॉईल कर लेंगे। तो 2 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे। आधा किलो दूध में से यहाँ पे मैंने हाफ कप मैंने दूध का बचा लिया था। इसमें हम शामिल कर देंगे नीडो। 2 खाने के चम्मच हम शामिल कर देंगे खुश्क मिल्क और 2 खाने के चम्मच हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी कस्टर्ड पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें शामिल करने का मकसद दूध को हमने थोड़ा सा थिक करना है जी। तो दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स वगैरह ना हो जी। तो माशाल्लाह दूध में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। इस तरह से जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो तकरीबन आपने दूध को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है ताकि एक तो चीनी अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट दोबाला हो जाए। दूसरा दूध में जो कच्चापन होता है उसको आपने अच्छे से ख़त्म कर लेना है। तो दूध को पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो दूध माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हम आंच को स्लो कर देंगे। जो मैंने कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा है वो शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। एकदम से हम सारा दूध शामिल नहीं करेंगे इसमें ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने इस तरह से। और जब भी आप कस्टर्ड पाउडर शामिल करें या कोई भी कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ शामिल करें तो तकरीबन आप आंच को बिल्कुल स्लो कर लिया करें। इससे दूध के अंदर बिल्कुल गुठली नहीं बनती और परफेक्ट चीज़ बन के तैयार होती है। तो 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से दूध को पका लेंगे ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर शामिल किया है ये इसकी भी अच्छे से पकाई हो जाए और कच्चापन कॉर्नफ्लोर का ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कॉर्नफ्लोर को पकाते हुए। तो अब आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा करना है। तो जब ये ठंडा होगा हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो ये वैसे भी थिक हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसके पैंदे पे जी इस तरह से। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम खुले साइज़ का एक बर्तन ले लेंगे। इस तरह से इसका पैंदा जो है वो खुला और चौड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास रस है, इसको इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अगर आपके पास रस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो जगह बचती है इसको हम इस तरह से कट करके लगा लेंगे। तो यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त मीठा बन के रस से तैयार होता है जी। यहाँ पे जो हमने शीरा रेडी करके रखा है वो शामिल कर देंगे। इस तरह से रस के ऊपर हम अच्छे से शीरा लगाएंगे ताकि जो रस है हमारी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जी। शीरा लगाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर रेडी करके रखा है वो लगा देंगे। इसी तरह सेम हम रस के ऊपर अच्छे से इसको इस तरह से रस के ऊपर लगाएंगे ताकि रस अच्छे से डिप हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और आप लोग याद रखें कि ये दोनों चीज़ें आपने गरम गरम लगानी है, ठंडी आपने करके नहीं लगानी जी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा लगा देंगे
जी तो इसके बाद हम एक और तह लगाएंगे सेम पहले की तरह। बाकी की जो जगह बचती है आपने सेम पहले की तरह इस तरह से कट करके लगा लेनी है। यह स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है ताकि आप भी इस तरह से अच्छा सा रस का मीठा बना के तैयार कर सकें। जी तो उसके बाद शीरा लगाएंगे। जी तो शीरा लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमने जो कॉर्नफ्लोर रेडी करके रखा है ये लगा देंगे। पूरे रस को हम इस तरह से ऊपर से कवर करेंगे ताकि रस हमारी बहुत ही मलाई की तरह नरम मुलायम और सॉफ्ट बन के रेडी हो। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद इस तरह से हम अच्छे से ऊपर से इसको सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हम कुछ और भी चीज़ें लगाएंगे। रूह अफ़ज़ा, जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत लग रहा है ये रस का मीठा। भी हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल कर देंगे। गार्निश के लिए जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रस का मीठा तैयार हो चुका है। तो इसको हम पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम के तैयार हो जाए। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त रस का मीठा हमारा सेट हो चुका है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना लाजवाब। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना लाजवाब रस से मीठा बन के तैयार हो चुका है। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब। तो यकीन जाने आप ये किसी दावत में बनाए, अफ्तारी में बनाए या आप ईद पे बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है और बहुत ही कम बजट में रहते हुए ये आप मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका कोई ठंडी मीठी चीज़ खाने को दिल करे, जैसा कि अभी गर्मी है तो आइसक्रीम बनाने में टाइम लगता है, तो इस मीठे को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप 10 मिनट में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हारने आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।